जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स के एनालिसिस को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। दोस्तों मैं संदीप पटेल अपने टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। और चलिए चलते हैं अपने मैथ के एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं, कौन सा प्रश्न कैसा दिया था और इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला नंबर है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 5 सेमी और 8 सेमी है, तो त्रिभुज कौन सा होगा। तो बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें 4 ऑप्शन में आपका बहुविकल्पी का पहले प्रश्न का चौथा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, अर्थात त्रिभुज संभव ही नहीं हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न की बात करें तो प्राकृतिक संख्या पूछा था, कौन सी प्राकृतिक संख्या है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जिसका आंसर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका तीसरा प्रश्न, बहुविकल्पी का तीसरा प्रश्न, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो यही नहीं दिख रहा था, आप ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो देखे होंगे, नीचे दिया था कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। आप गलती करके आएंगे तो आपका आंसर 2 लगा करके आए होंगे, लेकिन आपके तीसरे प्रश्न का बहुविकल्पी के आंसर का ऑप्शन 2 सही है, जिसमें आपका पाई नंबर जो पाई लिखा है वो आपका ऑप्शन का उत्तर सही है। उसके बाद चौथे में चलते हैं, चौथा देख लेते हैं। चौथा कौन सी सौरसमीका है। दोस्तों चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, यानी 2 कोष्टक में x+1 = 2x+2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में x पावर x 3 के पावर x+2 = 81 है, तो उसका ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों, इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्नों की बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरी का, x² - 7x + 6 = 0, इसका गुणनखंड करना है। दोस्तों गुणनखंड करेंगे तो x² - 6x - 1 + 6। इसके बाद जब कॉमन लेंगे, दो को बांट के कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कोष्टक में x - 6, फिर यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो फिर दूसरे में भी x - 6 आएगा। इस तरह से पहले कोष्टक का x - 6 और दूसरे कोष्टक का x - 1 आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको करना है x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x - 6 = 0, अर्थात x = 6 हो जाएगा। x - 1 = 0 अर्थात x = 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था छठवां प्रश्न, बहुत ही सरल था। इसके साथ साथ सातवां प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा ट्रिपिकल है लेकिन आपका आंसर बहुत ही सटीक आएगा। देख लीजिए क्या है, माना एक पुस्तक का मूल्य अगर x रुपये मान लेते हैं तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। इसी प्रकार 7 पुस्तक का मूल्य 7x हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या है, 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 14 कम है। इस तरह से सवाल को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो 5x - 7x = -14, इधर घटाएंगे तो -2 = -14, x = कितना आ जाएगा, 7। अतः एक पुस्तक का मूल्य आपका कितना आएगा, 207 आएगा। आगे चलते देखते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न बहुत ही सिंपल दिया है और ये यूपी टेट से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। दिया है x + 1/x = 3, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इन प्रश्नों को ही दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस तरह से बनेगा, जिसका फार्मूला a + b के फार्मूला पे a² पे फार्मूला पर रख देंगे तो a² + 1/a² + 2 × a × 1/x = 3 × 9। उसके बाद यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा 2, उधर 2 भेजेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका 7, अर्थात a² + 1/a² की वैल्यू जो होगी आपका कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 9वें प्रश्न में पूछा था कि एक पंक्ति में एक बाग में 2025 पौधे लगे हैं, तो उस पौधे में जितने पत्तियां हैं उतने ही पौधे लगे, तो पत्तियों की संख्या बताइए। तो दोस्तों उसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, काट देंगे इसे 5 से, 3 और 3 से काट देंगे तो आपका आएगा 5 × 3 × 3 यानी 45। दोस्तों 5 × 15 15 45, अर्थात पत्ती में कुल 45 पौधे लगे होंगे। और कुल पत्तियों की संख्या कितनी होंगी, एक पत्ती में कुल 45 पौधे, और प्रत्येक पत्ती कितनी है, 45 पत्ती हैं, और प्रत्येक पत्ती में कितने पौधे लगे होंगे, 45 पौधे लगे होंगे। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां भी बहुत ही सरल दिया था, कहा था एक पेन या एक किताब का मूल्य इतना है तो इतने किताबों का मूल्य ज्ञात करिए। तो दोनों का गुणा करना ही है दोस्तों। कह रहा है एक
चीज़ का इतना मूल्य है तो इतने चीज़ों का मूल्य बताना है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए। इस तरह से आप गुणा करेंगे, इसका करेंगे 5 दूना 10 यक्स पावर 3, फिर इसका इसमें करेंगे 2 2 जा 4 यक्स स्क्वायर, फिर इसका करेंगे 2 यक्स। ठीक है, इसके बाद इसका 5 से शुरू करेंगे गुणा करने, 5 5 25 यक्स स्क्वायर, 5 दूना 10 यक्स और 5 एकम 5। इस तरह से कर लेंगे। तो क्यू वाले को एक साथ, क्यू अकेले है, स्क्वायर वाला 2 जगह, 25 4 29 यक्स स्क्वायर और 10 4 10 और 2 12 यक्स और 5। ये आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला चलते हैं 11 नंबर पे देख लेते हैं। 11 नंबर घुमा के प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आंसर सटीक है। आंसर क्या है आपका? आंसर उसमें मध्य परिमेय संख्याओं के बारे में पूछा था, 2 मध्य परिमेय संख्याओं के बारे में पूछा था। उसका फॉर्मूला ये है दोस्तों, यक्स 1/2 यक्स प्लस वाई है, इसकी में रख देंगे। रखने के बाद हल करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा निकल करके 3/8 आएगा। उसके बाद 3/8 को अब क्या करेंगे, इस प्रश्न के साथ मिलाकर रख दिए। 1/2 प्रश्न दिया था, इसके बीच 3/8 आ गया 5/1। अब इन दोनों के बीच हम निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों के भी बीच निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिससे निकालेंगे। इन दोनों के बीच फिर उसी रूल से निकाल लेंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपका एक ये प्राप्त हुआ और दूसरा ये प्राप्त हुआ। इसके बीच की यानी पहला आंसर, ये प्रश्न ये दिया था, इनके बीच की संख्याएं 2, ये परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर आता है 12 नंबर, जो लघु त्रि के रूप में है। इसमें दिया है x पावर 4 y माइनस वाई एक्स वाई पावर 4। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों में x दिख रहा है, एक ले लेंगे। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ एक ले लिए तो x पावर 3, यहाँ y एक ले लिए तो y पावर 3 बचा। इसका फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में सब प्लस होता है, यानी कॉमन लिए। उसके बाद एक कोष्टक में x माइनस वाई, दूसरे में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दिस इज ए राइट आंसर दोस्तों। इसके साथ चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न में। बहुत ही सरल सा लेकिन बहुत ही बझाने वाला सवाल था। इसमें बहुत लोगों ने गलती करके आया होगा। कहा है कि एक वर्ग की भुजा 28 सेमी है तथा उसकी चारों तरफ 2 सेमी का भुजा बना दिया गया, रोड बनाने के लिए छोड़ दिया गया जगह। तो बचे हुए शेष बचे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसी अंदर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। अंदर वाले क्षेत्रफल की पूरी भुजा 28 है, 2 इधर कम हुआ, 2 इधर, तो बचा कितना दोस्तों, 24 सेमी बचा। कितना बचा, 24 सेमी। आपको केवल छोटी वर्ग का ही क्षेत्रफल निकाल करके आंसर देना था दोस्तों, पूरी तरह से आपको नहीं निकालना था। ये तो हमने बस समझाने के लिए लगाया है। केवल आपको छोटा सा जो वर्ग दिया है उसी का वर्ग निकालना, यही आपका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। इसके साथ चलते हैं अगला नंबर 14 नंबर पे। 2 त्रिभुजों का अनुपात दिया था, उनके क्षेत्रफलों का, परिमापों का अनुपात दिया था, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था। तो मान लेते हैं त्रिभुज ABC और PQR है। इसका जो रूल्स होता है समरूपता का रूल, AB/PQ, जो त्रिभुज बनाएंगे ABC और PQR बनाते हैं, इस समरूपता का नियम से देखेंगे तो इस तरह से फार्मूला आपको बना सिखाए हैं और सीखे ही होंगे कहीं ना कहीं। तो परिमाप कहता है तो तीनों भुजाओं का योग बटे तीनों भुजाओं का योग। तो क्या दिया है, AB BC प्लस BC का कितना 40 दिया है, PQ QR और RP का दिया है 50। इसमें काट देंगे, 4/5 बचेगा। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो समरूप का क्षेत्रफल तो क्या करते हैं, सीधा स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 की 16, 5 25 25। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों, 16/25 इसका आंसर है आपका। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर माध्यिका पूछा है। माध्यिका पूछने के लिए सवाल तो आपको माध्यिका लेके ही होंगे, थोड़ा धुंधला सवाल हो गया है तो आप देख लीजिएगा ध्यान से अपने सवाल को। इसमें माध्यिका ज्ञात करना है तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। किसी चीज़ को क्या करते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी हैं, 9 संख्याएं, अर्थात संख्याएं विषम बार दिया गया है तो माध्यिका के लिए विषम संख्या दिया हुआ तो उसकी माध्यिका के लिए क्या करते हैं, n+/2 करके यानी जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। 5वां पद जोड़ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5वां पद दोस्तों क्या है, 10, अर्थात इसकी माध्यिका कितनी हो जाएंगी, 10। इसके बाद चलते हैं 17 नंबर प्रश्न। बहुत ही सरल है, देख लीजिए। दिया है आयत का चौड़ाई नहीं दिया था, पूछ रहा था, दे लिया। कहा कि आयत कितना हो गया, यक्स हो गया। लंबाई यक्स प्लस 5 मान लेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है और उसका परिमाप 26 दिया है दोस्तों। इतना आपका सवाल दिया हुआ है, अपने सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा, सीधा आंसर हम बता रहे हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप में 2 ये फिक्स हो गया, परिमाप तो दिया था आपका, फिक्स हो गया। यक्स लंबाई कितना हो गया,
यक्स प्लस 5 चौड़ाई कितना हो गया यक्स। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 2x प्लस 2x बराबर 10, इधर बच देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 2 2 4 x, एक्स की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 4। अर्थात जो हम चौड़ाई माने थे यक्स की 4 हो जाएगी, लंबाई यक्स प्लस 5 माने थे यानी 4 प्लस 5 मानेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 9। इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा, चौड़ाई 4 और लंबाई 5। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न में। सवाल दिया है बारंबारता बनाना है जिसमें 5 का अंतर होना चाहिए। तो 5 के अंतर के लिए आप देख लीजिए कैसे बनेगा। तो 0 से 4 से शुरू करते हैं, उसके बाद आखिरी संख्या कितनी है आपकी 48 दिया है, आखिरी संख्या 48 48 दिया है, तो आप 48 के बाद तक की संख्याओं तक ले जाएंगे। तो हर चीज़ में 5 का अंतर करके हमने बनाया है, इसको देख लीजिएगा, आपका आंसर इसी तरह से आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों। ये थी मैथ का एनालिसिस जो 6/11/2020 को परीक्षा संपन्न हुई। तो यदि वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और अपने क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में डाउट है अपने क्वेश्चन को हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।